दोस्तों स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों मैं रमन कुमार आप लोग के लिए बिहार सिविल कोर्ट का जो एग्ज़ाम 2023 में होने वाला है इसका ही हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं, जो कि यहाँ पे आपको प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन भी देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कहा गया जिसकी आयु कम हो, इसके लिए दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द कीजिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, और आप अगर पीछे वाला सेट देखे हैं तो आप आसानी से नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। और देखिए 21 नंबर से पहले वाले क्वेश्चन आपको हम कल के वीडियो में करवा चुके थे, छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग भी आसानी से पढ़ सके। ठीक है, और इसका PDF अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो 21 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्प आयु। अल्प आयु, जिसकी आयु कम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्प आयु कहते हैं। बहुत बार आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर, जो कि यहाँ पे कहा गया रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। और यहाँ पे आपको शब्द भी देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे कहा गया आप लोग को बोतल में पानी डॉट डॉट भरा है, बोतल में पानी डॉट डॉट भरा है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बोतल में पानी डॉट डॉट भरा है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और दोस्तों अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर लीजिएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 22वें प्रश्न का, ये आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आधा। बोतल में पानी आधा भरा है। ठीक है, काहे कि के बारे में, के बदले में, के साथ में, ये तीनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं। चलिए आगे की प्रश्न कहा गया निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करिए जो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। लोहे के चने चबाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, यही आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 23वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। लोहे का चना चबाना, लोहे का चना चबाना मुहावरे का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। लोहे का चना चबाना यानी कि बहुत कठिन कार्य करना, बहुत कठिन कार्य करना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24वें प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए। वाक्यांश आपको दिया गया है राजनीति से संबंधित, राजनीति से संबंधित को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जो राजनीतिक से संबंध रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यही आपसे पूछा गया 24वें प्रश्न में। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलना है ताकि बाद में आप बता सके जो आप 15 में से कितना सही कर पाए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 24वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजनैतिक। राजनैतिक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25वें प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, यानी कि खाली स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पे शब्द दिया गया है अनाज डॉट डॉट में उगता है। अब डॉट डॉट के जगह पे यहाँ पे क्या भराएगा, यही आपसे पूछा गया है। 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है और 1 ऑप्शन आपको नीचे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं जो 25वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी आपके पास दिमाग हुआ तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो अनाज कहाँ उगता है। तो अनाज जो उगता है वह कहाँ उगेगा, तो खेतों में उगेगा, यानी अनाज खेतों में उगता है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 26वें प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि यहाँ पे कहा गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 4 शब्द लिखा गया है, इसमें सही कौन सा लिखा गया है यही आपसे पूछा गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करिएगा जो सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा हो जाएगा। तो 26वें प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आपको अधिक समय नहीं दिया जाएगा, सभी विद्यार्थी को फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है। यहाँ पे कहा गया फिर से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें और फिर से आपको वही 4 ऑप्शन दिया गया है और सभी विद्यार्थी को इस टाइप का आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं बड़ी आसानी से 27वें प्रश्न का आंसर बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिछौना यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ऑप्शन ए बी यानी कि यहाँ पे सेम सेम कर दिया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रूह कांपना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। क्या रूह कांप जाना कहते हैं, रूह कांप गए, अपने लोग के गांव घर के भाषा में कहते हैं रे रूह कांप गया, यानी कि रूह कांप जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिया गया है ऊपर और दो ऑप्शन आप लोग को नीचे दिया गया है। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दो ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। तो दोस्तों आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं रूह कांपना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, क्योंकि मुहावरा का हो या पर्यायवाची शब्द का हो जो भी है सभी चीज़ का क्लास भी आप लोग को हम दे चुके हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत डरना। बहुत डरना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 29वें प्रश्न कहा गया है, वही फिर से पर्यायवाची शब्द आया जो कि आप लोग को अभी बोले हैं, जो इस सब का क्लास हम दे चुके हैं। यानी कहा गया दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शब्द दिया गया है आवाज़। आवाज़ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा यही आपसे पूछा गया 29वें क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन भी देखने के लिए मिल रहा होगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो आवाज़ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाए। पर्यायवाची शब्द वही जिसमें सिर्फ क्या हो, शब्द में परिवर्तन हो, अर्थ में कोई भी परिवर्तन न हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आसानी से बता चुके होंगे। जो 29वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ध्वनि। ध्वनि आवाज़ का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। चलिए 30वें प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे कहा गया दिए गए शब्द का विलोम चुने। फिर से आ गया विलोम शब्द, यानी विलोम शब्द कहने का मतलब क्या, उल्टा शब्द यानी सत्कार, इसका उल्टा क्या होगा यही आपसे पूछा जा रहा है। और चार ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो सत्कार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। दोस्तों आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 30वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल जैसे सत्कार दिया गया है तो इसका जो उचित पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यानी सम्मान हो जाएगा। सम्मान यहाँ पे देखिए पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। यहाँ पे और क्वेश्चन मिस्टेक किया गया, पर्यायवाची शब्द होना चाहिए, काहे कि सत्कार का बेकार तिरस्कार, हाँ तिरस्कार वैसे होना चाहिए, पर्यायवाची शब्द सम्मान हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे मिस्टेक था, ऑप्शन बी हो जाएगा। 31वें प्रश्न आप लोग को कहा गया निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास किस शब्द में है, किस शब्द में है। और अगर आप समास पढ़े होंगे तो आप आसानी से बता दिए होंगे जो 31वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाप पुण्य जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे किस प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 32वें क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया शब्द समुचित का संधि विच्छेद क्या होगा। समुचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा यही आपसे पूछा गया और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो समुचित शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 32वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। समुचित शब्द का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर संधि विच्छेद सम जोड़ उचित, ये ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33वां प्रश्न आपको यहाँ पे देखने के लिए फिर से मिला होगा। संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। कुछ संधि विच्छेद करना आना चाहिए, काहे कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहने का चांस रहता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता चुके होंगे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 34वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया मोहन ने रोटी खाई है, इसमें ने कौन सी विभक्ति है, यानी कौन सी विभक्ति है ने, यही आपसे पूछा गया। यहाँ पे चार ऑप्शन है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 34 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 34 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आसन्न भूत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 35वें प्रश्न कहा गया वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। परिभाषा दे दिया है और आपसे पूछ लिया गया है क्या, तो आपको पूछ लिया गया है जो क्या कहा जाता है। और लास्ट प्रश्न है, आप लोग आसानी से बता सकते हैं, अगर आप लोग व्याकरण थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं जो वर्णों के समूह, जैसे हम लिखे वर्ण लिखे रा और म,
दो गो वर्ण लिखे, ये दोनों मिला तो एक क्या बना, शब्द बन गया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा नहीं, अगर अच्छा लगा है तब लाइक करिएगा, नहीं लगा है तो डिसलाइक मार दीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और फिर से हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए